आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप बोल सकते हैं हलवा भी और बोल सकते हैं जी मिठाई भी। और इसे हम बनाएंगे 1 कप चावल और 1 कप चीनी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। और इसमें घी जो है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी मैं मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मिठाई भी आप कह सकते हैं और हलवा भी। यकीन माने इस मिठाई का टेस्ट देखें तो आप मुल्तानी हलवा खाना भूल जाएंगे। और मैं इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने ये दानेदार हलवा नहीं खाया होगा। तो चलिए आइए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो यहाँ पर हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप चावल लिए हैं जो कि बनास्पति हैं। और यहाँ पर बता दूँ इस रेसिपी में आपने सेला चावल नहीं यूज़ करने, इसके अलावा आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पंखे के नीचे हमने इसे रखा था और ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इन्हें साइड पर करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम एक कढ़ाई में शामिल कर देंगे जी 5 से 6 टेबल स्पून घी। तो अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी में भी इस मज़ेदार सी मिठाई या हलवे को बना सकते हैं, टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो घी गर्म हो चुका है, अब इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल हमने शामिल कर दिए हैं। अब हल्की फ्लेम रखते हुए इन चावलों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि मज़ेदार और ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। एक तो चावल इससे क्रिस्पी हो जाएंगे, सेकेंडली एक मज़ेदार सा फ्लेवर रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं हमें इन चावलों को फ्राई करने में और ये काफ़ी बेहतरीन से जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। तो बस इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे कुछ इस तरह से छन्नी में, जो कि छोटे होल वाली है जिससे चावल नहीं निकलेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ने के बाद जो है वो हमने इन्हें प्लेट में रखा है, ठंडा कर लिया है। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे एक मिक्सी के जार में इस तरह से। तो इसके साथ हमने ले लिए हैं तिल जो कि 5 से 6 टेबल स्पून है, हाफ तिल ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ हम शामिल करेंगे कुछ बादाम और इसमें ऐड करेंगे अखरोट। ये भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इसे जो है वो हमने पाउडर बना लिया है दरदरा सा। तो हम हाफ क्वांटिटी में ऐड करके कुछ इसी तरह से सभी चावलों को दरदरा सा पीस लेंगे और साथ में तिलों को भी। तो यहाँ पर हमने इन्हें अच्छे से दरदरा सा पीस लिया है। कुछ इस तरह से दरदरा पीसने से जो हम हलवा बनाएंगे ना वो एकदम दानेदार सा बनने वाला है। तो यहाँ पर हम एक ट्रे को जो है वो ग्रीस कर लेंगे घी के साथ कुछ इस तरह से, और ऊपर से हम रख देंगे कुछ इस तरह से बटर पेपर और दोबारा से ग्रीसिंग कर लेंगे। तो ये स्टेप आप पहले ही कीजिए। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में शामिल कर देना है जी 1 कप शुगर को। और यहाँ पर हमने उतनी शुगर ली है जितने हमने चावल लिए हैं, दोनों की मेजरमेंट सेम रहेगी। तो इस स्टेज पर हम हल्की फ्लेम पर फ्लेम को ऑन करके शुगर को करमलाइज करेंगे, मतलब शुगर जो है वो अच्छे से हमारी मेल्ट होनी चाहिए। इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता से ये थोड़े दाने दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज करना स्टार्ट करेगी और मेल्ट भी होने लग जाएगी कुछ इस तरह से। लगभग इसे करने में 4 से 5 मिनट लग ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से करमलाइज हो जाती है। तो इसमें हमने शामिल कर देना है जी चावल का पाउडर कुछ इस तरह से। तो इस स्टेप को आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने इस तरह से। तो यहाँ पर अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध जो कि फुल फैट मलाई वाला है। मलाई वाला दूध ऐड करने से एक मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये दाने बन गए हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही आप मिक्स करते जाएंगे तो ये दाने खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। और 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है नारियल का बुरादा, इससे भी एक मज़ेदार से फ्लेवर के लिए। तो आप देख सकते हैं जो दाने वगैरह गुठलियाँ वगैरह बन गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो चुकी हैं। तो बस इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल करना है हाफ पिंच के करीब फूड कलर, एक मज़ेदार से कलर के लिए। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं। तो अब हम हलवे की अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि जो घी है वो अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इस स्टेप को करते हुए। अब माशाल्लाह से देख सकते हैं कढ़ाई ने जो है वो हमारी इस मज़ेदार सी मिठाई को खुद ही छोड़ दिया है और एकदम दानेदार और बहुत ही लाजवाब सी ये बनकर तैयार हुई है। यकीनन इससे पहले जो है ये आपने मिठाई या बर्फ़ी नहीं खाई होगी। यकीन माने जब ट्राई करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। इस तरफ जो हमने ग्रीस कर ली थी ट्रे, इसके अंदर हमने कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, पिस्ते, बादाम, काजू
और यहाँ पर हमने सीड्स लिए हैं और अखरोट लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने बिल्कुल चॉप सा कट कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं, या नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस हलवे को ऐसे खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी मिठाई वाली शेप दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करके इसको अच्छी तरह से ट्रे में सेट कर लेना है। कुछ इस तरह से ऊपर से हम स्पैचुला की मदद से इसे इक्वल कर लेंगे और इसे सेट करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे हाफ या 1 हॉर्स तक। तो यहाँ पर हमें लग चुके हैं जी 1 हॉर्स और ये अच्छी तरह से हमारी मिठाई हलवा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा दिया था और इसको हम हटा लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है फाइनली हम इसे इस तरह से साइडों से लूज़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सर्विंग ट्रे में कुछ इस तरह से पलट देंगे और ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था इसे रिमूव कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप मिठाई के तौर पे बनाएं या हलवे के तौर पे बनाएं, इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी शेप में कट कर लिया है रेक्टेंगल। तो फाइनली एकदम दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा हलवा कहें या मिठाई कहें, एकदम रसीले टाइप का ये बनता है और टेस्ट में एकदम मज़ेदार होता है। और यकीन माने तोड़ने से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुल्तानी हलवा तोड़े हों, क्योंकि मुल्तानी हलवे से कम नहीं होगा इसका जायका। तो इसी तरह से मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।